तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने केयरफुली समझना है। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास ये एक बैग है। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे काउंट करना है कि ये टोटल कितनी बॉल्स हैं। यहाँ पे टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 10। ठीक है, टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 10। 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है क्या सैंपल ऑफ 4 बॉल्स, हमने 4 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग, बैग में से हमने 4 बॉल्स को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। और वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये सवाल है। अब यहाँ पे आप लोगों ने चीजों को समझना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेड बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 6 है। टोटल बॉल जो है वो हमारे पास है 10। और उसके बाद हमने 4 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। 4 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, तो याद रखना है ये 4 बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसको आपने एन का नाम देना है। ये जो 4 है ना, इस 4 को आपने एन का नाम देना है। तो ये एन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये वाला एन बेशक आप ना लिखें, इसको आप बेशक ना लिखेगा। यहाँ पे कुछ भी ना लिखना। सिर्फ आपने पहले ये लिखना रेड बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 6 है, टोटल बॉल्स हमारे पास 10 है। और यहाँ पे आपने जो बॉल हमने सिलेक्ट करनी है ना, यहाँ पे सिलेक्ट 4 की जगह पे 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने नोट कर लेना है कि जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे उसको आप एन का नाम देंगे। ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है। जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे उसको आपने एन का नाम देना है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि एक्स जो ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने कि जब हमने फार्मूला अप्लाई करना है ना, फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है। दो बातें मैंने बताई हैं। एक हमारे पास है जितनी बॉल हमने सेलेक्ट की है उसको आपने एन का नाम देना है। और जो एक्स है ना, एक्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बॉल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो रेड बॉल्स यहाँ पे कितनी है। रेड बॉल्स यहाँ पे हमारे पास है 4। 4 है। तो वो 4 आपने पहले शुरू में लिखना है। पहले आपने 4 लिखना है। ये 4 कौन सा है, जिस चीज को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को, तो रेड बॉल यहाँ पे 4 है। तो पहले अपने एक्स जो ना वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो पहले आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने सी लगाना है। सी लगाने के बाद आपने लिखना है एक्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरी बॉल लिखनी है ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक बॉल 6 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। और जितनी बॉल्स हमने सेलेक्ट किया ना वो आगे लिख लेनी है आपने। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, आपने केयरफुली समझना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स जो ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। तो रेड बॉल यहाँ पे देखनी है आपने कितनी है, 4 है। तो वो 4 आपने शुरू में लिखना है। उसके बाद सी लगाना है। सी लगाने के बाद आप लिखना है एक्स। और एक्स मैंने बता दिया कि एक्स क्या चीज है। जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे, बैग में से जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको आप एक्स का नाम देंगे। बैग में से जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 5 आ जाए, कोई भी हो, तो जितनी बॉल्स हम बैग में से सिलेक्ट करेंगे उसको आपने क्या का नाम देना है, एक्स का नाम देना है। ठीक है, कि एक्स हमारे पास है 4। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आप लिखेंगे 4। 4 क्या चीज है, जिस चीज को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने पहले लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक्स लिखना है। एक्स लिखने के बाद बाकी ये जो दूसरा रह गया है ना, 6 बॉल है, ये 6 है ना, 6 को आपने लिखना है। उसके बाद आगे फिर आपने यहाँ पे एक्स लिखना है। ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4। 6 C 4। ये 4 क्या है, ये 4 वो वाला है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये वाला। पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 4 जो कि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सी। सी के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स। उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ यहाँ पे जो 6 रह गया ना, 6 आप लिखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे कितनी बॉल सेलेक्ट की है, 4 बॉल सेलेक्ट की है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों बॉल्स को जो टोटल किया था ना, 6 + 4 10, तो वो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आपने क्या करना है, नीचे आप लोगों ने 10 लिखना है। तो 10 लिखेंगे।
और जितनी बॉल्स हमने सेलेक्ट की है ना, 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 4। ये है एक्चुअल फार्मूला। जब तक आप लोगों को फार्मूले की समझ नहीं आएगी ना, तो आगे कैलकुलेशन आप लोगों से मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों ने बेसिक फार्मूले को समझना है कि फार्मूले में आप लोगों ने कैसे वैल्यूज पुट करनी है। इस फार्मूले को यहाँ पे आप डिस्कस कर ले, पूछ ले, यहाँ पे एक एक चीज को पूछ लें कि कहाँ पे आप लोगों को फार्मूले की समझ नहीं आएगी, ये 4 कैसे है, 6 कैसे है, एक्स क्या है, 10 क्या है। आप किसी भी चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई तो पूछें। सर ये सी कहाँ से आया है, जो यहाँ पे सी लिखा है? ये ना, यहाँ पे जो हमने 4 बॉल सेलेक्ट करनी है ना, किस में से, 52, यहाँ पे बैग में से। तो बैग में से हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं। बैग में से हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं। बैग में हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं। तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे याद रखना है, जब हम किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्ट करनी हो, जब आपसे कहा जाए कि काफी सारी बॉल्स हैं, उसमें से हमने सिलेक्ट करनी है, उस वक्त हम यहाँ पे सी का नाम देंगे कम्यूटेशन। सी को हम कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास 2 तरह की बॉल्स हैं, 3 तरह की भी हो सकती हैं, 4 तरह की भी हो सकती हैं, 5 तरह की भी हो सकती हैं। जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स की जो बॉल्स आ जाए बैग के अंदर, और उसमें से हमने बॉल्स को सिलेक्ट करना हो और आपसे कहा जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज करना है। कम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज करना है, सी। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, जब हमारे पास एक बैग के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स की बॉल्स आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, कोई भी चीज आ जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर नहीं आ रही। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को, कि जब भी हमारे पास बैग के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स की बॉल्स आ जाए या कोई भी चीज आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीडली बताऊंगा दोबारा इसको, ताकि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज को आपने नोट करना है कि ये फार्मूला कम्यूटेशन वाला आपने कब लगाना है, जब हमारे पास बैग के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स की बॉल्स आ जाए या कोई और चीज आ जाए, तो उसमें से एक टाइप जो ना वो हमने चूज करनी हो, सिलेक्ट करनी हो, हमने बाहर निकालनी हो, और आपसे कहा जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें, उस वक्त आप लोगों ने ये कम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है, वो कब करनी है, जब हमारे पास बैग के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स की बॉल्स आएंगी, होंगी, या कोई और चीज भी हो सकती है। ठीक है। तो उस वक्त आपसे कहा जाएगा कि उन टाइप्स में से एक चीज को हमने सिलेक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो आपसे कहा जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करो, निकालो, फाइंड आउट करो। तो उस वक्त हम ये कम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, आप लोगों के केस में जो बुक है ना, उस बुक के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, सिर्फ 2 तरह की टाइप्स दी हुई हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह की आएगी, तो आप इसका मतलब क्या होगा, 2 तरह की टाइप्स होंगी, 2 तरह की चीजें होंगी, उसमें से एक हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसमें से कोई भी 2 3 4 5 जितनी भी हो जाएंगी वो हमने सेलेक्ट करनी है, बाहर निकालनी है। और आप लोगों से कहा जाएगा कि वो कौन सी निकालनी है। यहाँ पे उसने खुद मेंशन कर दिया कि जो एक्स है ना, वो हमने निकालना रेड बॉल्स। रेड बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रेड भी है, ब्लैक भी है। इस तरह से हम, आप लोगों ने याद रखना है कि ये फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला हम कम्यूटेशन वाला यूज करेंगे। ओके। अच्छा, अब फॉर्मूले की बात आती है। मैंने बता दिया कि जिस एक्स जो ना वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रेड बॉल को है, तो रेड बॉल हमारे पास है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, आगे हमारे पास आ जाएगा x 4 x। उसके बाद जो बाकी रह जाएगा ये 6 है, तो 6 ये 4 कैसे है, ये 4 ये वाला है जो बॉल हमने सेलेक्ट की है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये टोटल है 6 + 4, ये 10 आ जाएगा, 10 और 4। ये 4 कहाँ से है, ये 4 ये वाला जो हमने बॉल सिलेक्ट की है, 4 बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है, याद रखना है। अब सिर्फ सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की वैल्यूज आपने यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक पुट करनी है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ ना, हमने 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो आपने 0 से लेकर 4 तक करना है। एक्स की वैल्यूज चेंज करनी है। अगर यहाँ पे आ जाता है 3 आ जाता है, तो यहाँ पे आप 0 से लेकर 3 तक करेंगे। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है, तो आपने 0 से लेकर 5 तक करना है। एक्स की वैल्यूज आपने यहाँ पे चेंज करते जाना है। सिर्फ ये काम करना आप लोगों ने।
0 से लेकर 4 तक जितनी बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है, लेट्स से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है तो आपने 0 से लेकर 4 तक, अगर 3 बॉल्स है तो 0 से लेकर 3 तक, अगर 5 है तो 0 से लेकर 5 तक आपने लिखना है। और सिर्फ करना क्या, आप लोगों ने सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करनी है एक्स की। एक्स की पहली पहले वैल्यू आ जाएगी 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। सिंपल ये काम करना है। बाकी बाकी आपने क्या करना है, बाकी ये करना है कि ये जो 4 दिया हुआ ना, ये 4, ये वाला आपने एक ही काम करते जाना है। जैसा कि यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में तो पूछें। चलिए मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ ना कि ये जो फोर्स शुरू में दिया हुआ है ये किस चीज को शो करता है। ये जो 4 है, ये 4 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जी बताइए। जो बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है उनको, सर जो बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है उनको। देखें यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे रेड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कह रहा है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल, जो एक्स है ना वो रेड बॉल्स हैं। तो रेड बॉल्स यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो वो 4 यहाँ पे आएगा, मतलब कि एक्स जो ना वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पे आएगा। ओके। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्स रिप्रेजेंट बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यहाँ पे आ जाता है ब्लैक बॉल, रेड की जगह ब्लैक आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम। फिर यहाँ पे 4 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ये 6 आएगा, 6 C X, क्योंकि ब्लैक बॉल्स है ना, ब्लैक बॉल्स हमारे पास 6 दी हुई हैं। तो 6 C X आएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आगे ये दिया हुआ एक्स 6 दिया हुआ, मतलब ये 6 नहीं आएगा। फिर हमारे पास ये 4 बचेगा, तो वो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे C और 4। ये 4 कहाँ से आया, ये हम जितनी बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है वो वाला 4 है ये। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 6 + 4, ये 10 आ जाएगा, 10 C। और टोटल बॉल्स हमने कितनी सेलेक्ट करनी है, वो हमारे पास है 4 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस चीज को आपने नोट कर लेना है कि एक्स जो ना वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शुरू में हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे रेड रेड की जगह पे ब्लैक आ जाए तो शुरू में यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिएगा। कोई भी आप लोग के माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है। अगर फार्मूले की समझ आएगी तो ही आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉ। यहाँ पे हमने 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है, निकालना है। तो ये जो बॉल्स हम निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको आप क्या नाम देते हैं, एन का। n = 3। तो यहाँ पे उन्होंने n = 3 कैपिटल एन लिखा है, तो आपने शॉर्ट में ये शॉर्ट स्मॉल भी लिख सकते हैं। n = 3 आ जाएगा। तो ये टोटल बॉल्स हमने सिलेक्ट कितनी करनी है, 3 करनी है, पहली बात। तो ये होगी हमारे पास कि n = 3 आ गया। उसके बाद आगे वो कहता है कि बैग के अंदर है क्या, बैग के अंदर हमारे पास है 5 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 8 आ जाएंगी। एक चीज तो आप लोगों को ये क्लियर होगी, यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा 8, टोटल बॉल्स हमारे पास 8 हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सी के बाद यहाँ पे आप आगे क्या लिखना है, आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एनीवन, 8 सी के बाद हम क्या लिखेंगे, 5 क्या चीज, 5 यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। याद रखना है कि जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे ना, जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 4 बॉल सिलेक्ट की थी तो यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे भी 4 आया था। जितनी बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सी के बाद आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है, ड्रॉ का मतलब है निकालनी है, सिलेक्ट करनी है, वो एक ही बात है। अब उसके बाद हम फार्मूले की तरफ आते हैं, इसको फार्मूले को लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास ये आगे दिया हुआ है कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ
वाइट वन व्हाइट बॉल्स, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल्स कितनी है? फाइव 5। तो ये जो एक्स एंड एक्स जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा उसको आप शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सी लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आगे क्या करेंगे हम, आप लोगों को पता है आगे कि जितनी ये ब्लैक वाइट, हाँ ये व्हाइट बॉल तो हो चुकी हैं, बाकी हमारे पास रह जाएंगे ये ब्लैक बॉल, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्लैक बॉल्स हैं। और यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा, सी के, थ्री। हाँ 3 आ जाएगा। जो यहाँ पे आपने थ्री। नीचे, ये नीचे लिखा है ना सी के बाद, जो नीचे 3 आपने लिखा है वही 3 आपने यहाँ पे भी सी के बाद लिखना है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फार्मूले की समझ आ गई है? जी सर। कोई प्रॉब्लम, को क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में मोस्टली आता रहता है। तो इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जैसा कि अभी मैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है ना, 2 क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो ये अभी मैंने फार्मूला आप लोगों को समझाया है, फार्मूला हमने किया है, ये बेसिक फार्मूला है। उसके बाद हमने जब ये इसको सोल्व करना है ना, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों के पास ये संडे का दिन है, परसों तक आप लोगों ने अपने पास एक कैलकुलेटर ले लेना है, अपने पास रखना है। क्लास के टाइम पे आप लोगों के पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें, याद रखना है। ठीक है, कि आज मैंने ये फार्मूला समझाया है, फार्मूले की मदद से एक और क्वेश्चन भी हल होगा, 2-3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में से। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा भी यूज होगा, चैप्टर नंबर 7 में भी यूज होता है, किसी कहीं और पे भी यूज हो जाता है कैलकुलेटर। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि परसों तक आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। क्लास के टाइम पे आप लोगों के पास होगा तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकेंगे, इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे सी की। अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, निकाल तो सकते हैं इसके अलावा विदाउट कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को मैं ये पहले ही बता रहा हूँ कि मंडे वाले दिन जब क्लास होगी तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है, उसके बगैर आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ले लेंगे, तो कोशिश कीजिएगा ये ले लीजिएगा इंशाल्लाह मंडे जी वाले दिन सर, जना। ऑलरेडी है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम ये दो तीन तीन क्वेश्चन जो होंगे, ये सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 7 भी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हैं जो हमने मंडे वाले दिन करने हैं, लेकिन ये कैलकुलेटर के बगैर नहीं होंगे आप लोगों से। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है लास्ट वाले। ठीक है, बाकी बहुत शॉर्ट से हैं, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग हैं जो मैंने बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने फार्मूले को समझ लिया ना तो बाकी काम मुश्किल नहीं है, आसान है। कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी के साथ निकाल लेंगे ये। तो आप लोगों के पास ये जरूरी है, और परसों इंशाल्लाह हम ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सेल्फ असेसमेंट वाले भी, और फिर उसके बाद जो वो नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पूछें, अभी 4-5 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। चलिए ठीक है फिर, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।